हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है 4225 का वर्गमूल निकालना है, यानी 4225 है, इसका वर्गमूल निकालना है। और इसका देखिए, इसका घनमूल निकालना है। 74,088 से होगा। 4225 का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम खींच लेते हैं। एक खड़ी लाइन और 4-5 लाइन खींच लेंगे क्षैतिज। उसके बाद बढ़ाते रहते हैं लाइन, जैसा रहता है वैसा करते हैं। अब देखिए, इसको इसमें लिखेंगे। 4225 है, इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए इसको इसमें लिखेंगे 4225 को हमने लिख लिया। ठीक। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से भाग करना शुरू करते हैं। अगर पूरा पूरा करता है तभी 2 से इसमें भाग देंगे, अगर नहीं शेषफल कुछ बचेगा तो 2 से नहीं देंगे। उसके बाद उसके आगे वाली संख्या 3 को चुनेंगे, 3 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा ये कटता है तभी जाके यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं कटता है तो उसके आगे वाली संख्या 4 को लेंगे। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, किसी एक संख्या से ये निश्चित है ये कटेगा। तो वैसे ही करेंगे। तो देखिए, पहले ये लास्ट में 5 है। जब लास्ट में 5 रहता है तो 2 से कटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये नियम है, विभाज्यता का नियम है कि लास्ट इकाई के स्थान पर अगर 5 रहता है तो 2 से, 3 से, 4 से ये नहीं कटता है, वह केवल 5 से ही कटेगा। इसलिए हम पहले ही 5 से इसे भाग देते हैं। देखिए, 5 लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ इसमें 5 का भाग देंगे। तो देखिए कैसे देंगे। अब सबसे पहले 4 को लेंगे, 5 में 4 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसके बाद वाली एक संख्या लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। तो फिर 42 में 5 का भाग चला जाएगा। तो देखिए कितने बार में जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 8 बार में जाएगा। जितनी बार में जाते हैं उस यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो 8 हमने लिख दिया। अब देखिए 42 है और 8 बजे 40, तो 2 बचा है, तो 2 यहाँ है, तो ये 22 हो जाएगा। तो कितने बार में फिर जाएगा, 5 चौके 20। अब 22 है, अब 20 नीचे है, तो 2 बचा है, तो यहाँ 25 हो गया है। तो ये 5 बार में कटेगा। बहुत लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता होगा, तो वे साइड में कहीं रफ पे भाग देकर देख लेंगे कितनी बार में कटे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे। देखिए 5 इधर साइड में लिखेंगे। अब 42, 25, देखिए अब 5 से इसमें भाग देंगे और जितना मिलेगा उसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। देखिए कैसे देते हैं। 5 एक में, देखिए एक संख्या लेंगे, नहीं जाएगा तो दोनों संख्या लेंगे, तो 42 हो जाएगा। तो 8 बार में ये जाएगा, तो 5 अठे 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तो अब इसके बाद वाली संख्या को उतारेंगे तो क्या बचा है, 2 और 5 है, तो एक एक संख्या उतारते हैं। तो पहले 1 उतार लिया, यानी 2 उतार लिया। अब भाग चला जाएगा, 22 में 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में देखिए जाएगा। 5 चौको 20, अगर 5 बार में ले जाती है तो 25 हो जाता। तो अधिक हो जाता तो भाग नहीं जा पाता, इसलिए 4 ही बार में हम ले जा रहे हैं। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। देखिए ये यहाँ 2 बचा और ये 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो इसको काट दे रहे हैं। ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या बचा है, संख्या 5, तो अब इसको यहाँ पे उतारेंगे। अब 25 हो गया है। अब कितनी बार में भाग जाएगा, देखिए 4 बार में ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, भाग तो चला जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरा कटता हो तो उसका कोशिश करते हैं पूरा पूरा कट जाए। तो 5 बार में ले जाएंगे तो 50 25 है, तो 25 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 5 यहाँ हमने लिखा, इस 5 का इस 5 में गुणा हुआ तो कितना आया, यहाँ पे 25 आया। देखिए 25 आया, यानी पूरा पूरा कट गया। तो क्या है, 845 मिला है, जो कि हमने यहाँ पे 845 लिखा है। तो ऐसे ही अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो साइड में कहीं भाग देकर देख लेंगे, जो मिलेगा ठीक उसके नीचे लिख देंगे। तो ऐसे करते हैं। फिर देखिए 5 से ही कटेगा, तो यहाँ 5 से इसमें भाग देंगे। ठीक। तो देखिए भाग दीजिए, 5 एक में 5, यहाँ 8 है, तो 3 बचे हैं, तो ये 34 हो जाएगा।
तो 5 का भाग 34 में करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 का भाग 34 में करना है। 5 भागे 34 क्या आएगा, 5 छके 30 होगा। यहाँ 4 बच रहा है तो देखिए 6 बार में जा रहा है, तो 6 बार में यहाँ लिखेंगे और 4 बचा है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 में अब 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, तो ये 9 बार में कट जा रहा है पूरा। अगर ऐसे नहीं फिर समझ में आया तो 845 में 5 का भाग कहीं रफ में साइड में देंगे। यहाँ पे देख लीजिए हम दे रहे हैं क्या है, 845 भागे 5, 845 भागे 5। अब यहाँ 8 है, एक संख्या को लेंगे। अब देखिए इस 5 से पहले भाग देंगे। अगर ये अधिक है तभी 5 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे अधिक है तो भाग जाएगा कितनी बार में, एक बार में। ठीक, 5 एक में 5 हो गया। अब 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 3। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 कम है, तो इसके लिए इसके बाद वाली संख्या उतारेंगे। तो 4 को उतार रहे हैं हम, तो अब 34 हो जाएगा। 34 में 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि 34 अधिक है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, अब 5 में 5 का कितनी बार पढ़ें कि 34 आए और नहीं तो इससे कम आए। तो 5 छक 30 और 5 सत्ते 35, तो 7 बार में देखिए अधिक हो जा रहा है और 6 बार में कम हो रहा है, तो 6 ही बार में ले जाएंगे, 5 छके 30। ठीक, अब यहाँ पे नीचे 4 बचा। ठीक, अब इसके बाद एक 5 बचा है तो 5 को उतार लेंगे। अब 45 में 5 का भाग चला जाएगा। तो देखिए कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 45 आए, नहीं तो इससे कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 5 8 40, 5 9 45, 9 बार में ये 45 कट जा रहा है, देख रहे हैं कट जा रहा है। तो 169 आ रहा है। तो इसको देखिए 169 हमने लिख 169 हमने लिख दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे 9 है तो ये ना ही 2 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, ना ही 6 से। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 3 से देखेंगे। 3 से कहीं साइड में भाग देकर देखेंगे कटेगा तो उसी से काटेंगे। 169 भागे 3, तो देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। 6 में से 5 जा, 1 बचा, अब 19 बचा है। तो अब देखिए ये 3 का कितनी बार पहाड़ा पड़ के 19 आएगा, तो 3 का पहाड़ा में 19 आता नहीं है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए अब 4 से देखिए, 4 से तो नहीं कटेगा। अब देखिए अब 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 169, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, फिर 2 29, यहाँ 29 बच रहा है। कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा इसे कटना चाहिए, तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या बचा है, 8, 8 से नहीं कटेगा क्योंकि जो संख्या 2 से 4 से 6 से नहीं कटता है वो 8 से भी नहीं कटता। क्यों, ये विभाज्यता का नियम है, आप पढ़ेंगे डीपली तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, आप देखिए 11 से देखते हैं, 10 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से नहीं कटा है, तो 10 से कैसे कटेगा। और 11 से देखते हैं, 169, यहाँ देखिए 169 भागे 11, 11, तो क्या मिलेगा, 11 में 11, 6 में से 1 जा 5 और 9, देखिए और 11 का कितने पहाड़ा में 59 आता नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, या कटेगा नहीं तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। तो 11 से भी नहीं होगा। अब 12 से नहीं कटेगा क्योंकि जो संख्या 3 4 से नहीं कटेगा वो 12 से भी नहीं कटती है। अब बचा है 13, अब 13 को 13 से देखते हैं, 169 भागे 13, तो क्या एक बार में जाएगा। 16 देखिए अधिक है 13 से, तो एक बार में भाग लेकर देखते हैं। 13 में 13, 6 में से 3 जा 3, यहाँ 9 उतार लेंगे, 13 3 39, 3 देखिए 39 कट जा रहा है, तो ये 13 बार में यानी 13 से ही कटेगा, 13 बार में। तो अब इसमें 13 से भाग देकर देंगे भाग, तो क्या होगा, 13 में 13 और 3 यहाँ आएगा तो 39, तो 13 3 39,
यहाँ 13, ठीक। अब ये कट गया पूरा पूरा। तो इसका ये हम लोग क्या किए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड ये ज्ञात किए हैं। अब इसमें जोड़ा बनाकर वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। ये विधि है गुणनखंड विधि, ठीक। अब देखिए, अब लिखेंगे 42 25 का ही निकाले हैं ना, 42 25 बराबर। अब यहाँ पे गिन लेंगे। देखिए, ये 2 बार 5 है या 2 बार 13 है, तो गुणा चिन्ह लगाकर इनको लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 13, ठीक। ये लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, दो अंक का जोड़ा बनाएंगे जो समान रहता है। ये इसमें 2 5 हैं, दोनों समान है, तो ये एक जोड़ा हो गया, 13 भी एक जोड़ा हो गया। और अगर आप सोचते हैं कि 5 13 का जोड़ा क्यों नहीं बना, कि इसलिए नहीं बना क्योंकि यह दोनों समान नहीं है। जो 2 अंक समान रहेगा उसी का जोड़ा हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, इस जोड़े में से एक 5 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लिया। और इस 13 में से एक बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13। बीच में गुणक चिन्ह रहेगा, तो क्या होगा, 13 पचे 65। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 65। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे। अब इसको 42 25 को अंडर रूट यानी अंडर रूट में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 42 25 अंडर रूट बराबर 13 पचे 65, या इसका आंसर इतना हो गया। तो इस तरह वर्गमूल निकालते हैं। अब आइए घनमूल निकालना सीखते हैं। घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 74,088 यानी 74,088 का घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसमें 3 अंक का 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो आइए पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इसका अभाज्य गुण, पहले इसमें लिखेंगे 74,088 है, ठीक। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसमें सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से इसमें देखेंगे, भाग देकर देखेंगे ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो 3 से देंगे, 3 से अगर नहीं कटेगा तो 4 से देंगे। कंडीशन ये है, शर्त यह है कि यह पूरा पूरा कटना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। जिस अंक से कटेगा पूरा पूरा उसी अंक से काटेंगे। पहले शुरू करते हैं 2 ही से, अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से 4 से 5 से ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। पहले देखिए, इकाई का अंक पर सम संख्या है 8, तो यह 2 से ही कटेगा। तो 2 से काटते हैं हम लोग, तो कैसे होगा, देखिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे 7 है तो एक बचा है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो 2 सते 14, ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पे 0 है तो जिस 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसके बाद वाली संख्या को काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता हो तो साइड में कहीं रफ पे आप 2 से इसमें भाग देकर देख लीजिएगा, जितनी बार में जितना भागफल आएगा उसको इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, यानी यह सम संख्या है। 2 2 1 में 2, और फिर यहाँ पे एक बचा है 17, तो 2 8 16 हो गया। फिर 17 है तो एक बचा है तो 10 यहाँ हुआ, तो 2 बचे 10। अब 4 बचा है तो 2 दूना 4, फिर यहाँ 4 बचा है, 2 दूना 4, 2 का इसमें भाग दिए हैं तब जाके इतना मिला है, ठीक। और फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 से इस संख्या में भाग देंगे, तो 2 2 9 18, तो 18 9 बार में 2 से कट गया है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे 5 है तो 2 दूना 4, तो 2 बार में जाएगा। ये यहाँ 1 बचेगा तो यह 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12, तो ये 12 कट जाएगा, ठीक। 6 बार में 2 से, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में क्या बचा है 1, तो इस 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा हमको, ठीक। 1 जब आ जाता है तो 2 से नहीं कटेगा। अभी देखिए, अब इसके बाद वाली संख्या 3 से हम लोग भाग देंगे। इसके लिए देखिए
3 से अब भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, ये कट गया। अब बचा है 2, ये तो छोटा हो रहा है 3 से तो भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए इसके बाद वाली संख्या को लेंगे तो ये 2 अंक में हो जाएगा 26। जब 2 अंक लेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार में 26 आएगा 3 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े में 26 नहीं आता है तो उससे कुछ कम आएगा ना। 3 सते 21, 3 अठे 24, हाँ तो 8 बार में ही जाएगा। देखिए 2 बचेगा, क्योंकि 26 में से 24 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, ठीक। फिर 3 बार में कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 एक में 3, यहाँ 0 उतार लेंगे। 3 दूने 6, यहाँ पे 6 में से 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। तो 3 9 27, ठीक। अब यहाँ फिर 3 से कटेगा ये, तो देखिए 3 त्रिका 9, यहाँ 10 है तो 1 बचा है तो यह 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12। अब यहाँ पे 9 है तो 3 त्रिका 9, यानी 3 बार में 9 कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 हमने लिख दिया है। अब देखिए अब 343 है, तो अब इसको किस संख्या से काटेंगे, तो देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एक में 3, यहाँ देखिए 3 एक में 3 है, 13 लास्ट में रहा है तो 3 13 से नहीं, यानी पूरा पूरा ये 13 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में विषम संख्या है। 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, तब क्या बच रहा है, देखिए 7 से कटेगा। 7 से इसे भाग देकर देखिए, 7 7 चौके 28, 7 पचे 35, अगर 5 बार में ले जाएंगे तो 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 34 है, कम है। 35 अधिक हो जाएगा तो उससे एक कदम पीछे आएंगे, यानी एक स्टेप पीछे आने पर 7 चौके 28 होगा। 7 चौके 28 यहाँ पे, यानी 4 बार में। अब इसके 28 है तो 34 में से 28 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 जब यहाँ बचेगा तो यह 6 बचेगा तो ये 63 हो जाएगा, 6 यहीं हो जाएगा। तो 7 में 63 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 7 में 9, 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिख दिए थे। 49 हो गया, फिर 49 7 से कटेगा, 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा, 1 आ गया। अब देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जितना हमें मिला है संख्या, इन सबको गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखेंगे किसका हम लोग निकाले हैं, तो ये 74 088 का हम लोग ये निकाले हैं। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए ये हमने लिख लिया है। ये सब का क्या कहाँ से मिला है हमको, यहीं से। देखिए क्या 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार, और 7 3 बार। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सब यही 2 3 बार लिखा है, 3 3 बार है, 7 7 भी 3 बार है, तो इन सबको लिख लिया है। अब इसमें जब घनमूल निकालना हो तो घनमूल में 3 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे एक जो हो गया, यहाँ भी एक जोड़ा हो गया, यहाँ भी एक। देखिए जो समान हो 3 अंक उसी का जोड़ा बनाते हैं, अगर भिन्न हो तो उसका जोड़ा नहीं। अब 2 और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए। तो इस तरह इसका जोड़ा हमने बना लिया। अब इस 3 जोड़े से एक 2 आएगा बाहर, इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 74 088 बराबर, यहाँ 2 में आ जाएगा, इसमें से एक 3 आएगा यहाँ, तो गुणे 3, ऐसे फिर उसके बाद गुणा 7 में से आ जाएगा एक 7, तो अब इनका गुणा करेंगे, वही इसका घनमूल होगा। तो देखिए 3 दूना 6, 6 और 6 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 42। तो अब इसका घनमूल क्या होगा, अब इसको ऐसे लिखेंगे 74 088 ऐसे
ये घनमूल ये क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, बराबर 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42। यही इसका आंसर हो गया, यही घनमूल हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।